as Calgarians, thank you for doing this, and this is like selfless service that you do, and you also put your name for an election where you missed it by like 113 votes. That's close. And he has so many votes. I think it was the highest votes in our community. Yeah. Yeah. No, that was very close. Yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੀਨਾ ਜੀ। $15 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਰਿਓਕੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆਉਂਦੀ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ भी सिखावांगे जी बिल्कुल। तो हाथ पकड़ के इनको दिखाएंगे भी ये लिखा हुआ है। कनाडा आएंगे, ऐश वाली लाइफ होगी, बट यहाँ पर आने के बाद वो रियलिटी हिट करती है। तो जिंदगी को बेझिझक जीने चले थे, जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया। यहाँ पर आने के बाद जब रियलिटी हिट होती है तो जिंदगी को बेझिझक जीने चले थे, जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया। हर मोड़ पर एक एक ठोकर मार, जिंदगी ने न जाने कब हमें इतना बेहतर बना दिया। हिम्मत चाहिए, अपनी खुशियों को किसी और पर कुर्बान करने के लिए हिम्मत चाहिए, मगर थोड़ी सी हिम्मत अगर और कर ले तो उस खुशी को पाया भी जा सकता है और उस खुशी के लिए लड़ा भी जा सकता है। अपनी खुशी को इतनी आसानी से मत तोड़ना, अपनी खुशी को जिंदगी से इतनी आसानी से मत छोड़ना। यहाँ वाला प्रोग्राम कब लेके आ रहे हो? अक्टूबर 26 हम 6:30 को मिलते हैं। 7 o'clock हमारा हमेशा शार्प स्टार्ट होता है, 2 बजे तक चलता है रात को। हाँ, और उसके बाद आफ्टर पार्टी आफ्टर पार्टी ऑल नाइट हो सकती फिर से स्वागत है अपने सारे लिसनर्स ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀਨਾ ਜੀ, ਬੀਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅੱਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਿਓਕੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਿਓਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਬਰਨ ਰੇਡੀਓ ਜੀ। Thank you, Rajesh ji. First of all, you always interview others, so I have a surprise for you. Thank you for having us. But I also, as I said, I have a surprise for you. You have done so many wonderful things for the community. So we, as Calgarians, thank you for doing this. And this is like selfless service that you do. And you also put your name for an election where you missed it by like 113 votes. That's close. And he has so many votes. I think it was the highest votes in our community. Yeah. No, that was very close. Yeah. थैंक यू वेरी मच पीना जी। बड़ा अच्छा आपने रिसर्च करके आए हैं मेरे बारे में। जी। बट बीना जी बड़े अच्छे इंसान है जी, क्योंकि ये इतने सालों से हम जानते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप इलेक्शन लड़े थे, मुझे याद है आपने भी इलेक्शन, तो उस टाइम हम मुस्तफा भाई के प्रिंटिंग शॉप में मिले थे। बिल्कुल। और आपकी रेडियो में तब भी आई थी। तब भी आए थे, आपने ऐड भी करवाया था मेरे पास। हाँ जी। तो मुझे याद है सारा। तो It's not easy to put your name out there. आपकी जिगरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैंने तो 1-2 बार ही किया और मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, पर आपको मैं विश करती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़िए, and we want you to win next time. Of course. And you can. जी, थैंक यू वेरी मच मीना जी। बड़ा अच्छा। जब मैंने इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इतने सालों से हम कम्युनिटी में थे, तो हम बात वैसे दूसरी शुरू हो गई है, बट तो मैंने कभी सोचा नहीं था भी हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ भी हमें ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ना कि एक लीडर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल लीडर होने चाहिए। हमारी जो कम्युनिटी है वही लीडर होनी चाहिए। तो हम सारे
इतने एजुकेटेड हों और इतना हमारे पास नॉलेज हो कम्युनिटी की, इंटरनेशनल इश्यूज की, लोकल इश्यूज की, और जब भी हम कोई हमसे बात करे तो उनको पता चले भी वो सब रंग रेडियो का प्रोग्राम सुन के नहीं आया, उसके बाद वैसे भी ये इतनी नॉलेज है, तो तभी हम बात करें। दैट्स वाई मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर कोशिश करता हूँ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेके आऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको करूँ। तो नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये इज नॉट दैट इजी। It's not बिल्कुल easy. नहीं। तो रेडियो करना एक अलग बात है, यहाँ पे भी कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। जी जी जी, एंड आप कितने सालों से कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आई ऑल्सो हैव एन आर्टिस्ट विथ मी, स्मृति सिंह। तो हम YYC बॉलीवुड अड्डा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे पहले जी कि कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, है ना। तो मैंने एक्चुअली पहले डांसिंग का DJ नाइट्स का किया था, बट आई थिंक टोरंटो वाली बड़ी कंपनी आके उन्होंने भी चालू कर दिया यहाँ पर। तो मैंने बोला नहीं, कंपटीशन हेल्थी होनी चाहिए, तो यू कैन नॉट जस्ट compete with somebody who's big and already established in those things. So I said okay, मुझे गाने का शौक है, ऐसे ही बाथरूम सिंगर में। नहीं बिल्कुल भी नहीं, I disagree. Well, this is what my opinion is, because we have found 70 singers in this city. And out of that, almost 20 singers are actually like, the quality of their singing is like playback singing. Yeah. आपको पता है, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई हूँ। और मुझे आई थिंक फ्यूचर में, और आपको भी अगर कोई सिंगर चाहिए हो तो आपके पास लिस्ट पड़ी है। पड़ी है बहुत सारी बहुत सारी। ठीक है, हम इकट्ठे प्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि जी। जैसे आपने कहा भी, मुझे वो दूसरों को लगे, और मुझे किसी को कंपटीशन रखना ही नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी करता हूँ शुरू से करता हूँ और अपनी मर्जी से करता हूँ, और उसमें इतनी एनर्जी डालते हैं ताकि उसको कोई compete करने से पहले भी सोचे भी ये compete करेंगे तो हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी जी जी, तो दैट्स वाई मैंने जब बैसाखी मेला ऐसे 14-15 साल पहले शुरू किया था, उसके बाद लगातार करते रहते हैं। हाँ। और कोविड में रुके, और फिर हालांकि लोगों को पता है बैसाखी मेला का मतलब अपना बैसाखी मेला, वो सब रंग रेडियो के नाम से ही इसको कहते हैं। आप बहुत अच्छा करते हैं। आई बीन देयर सो मेनी टाइम्स। थैंक यू वेरी मच। आप ऑलवेज हमारी वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं। फिर बॉलीवुड नाइट में आप कितनी सपोर्ट करते हैं? आई ऑलवेज एंजॉय दैट, एंड एक्चुअली मेरा आइडिया आई थिंक आपसे ही आया था। जी जी, क्योंकि आपका लोकेशन भी अच्छा था। और वो भी बड़ी अच्छी है। बड़ी अच्छी लोकेशन है वो। But I think they have some situation there. So now we have found by this मेरा फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर हबीब। उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप हमारी रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट भी ऑन करते हैं। हाँ, तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन हम अब आपके वहाँ पे आके करेंगे। अब आइए बिल्कुल बिल्कुल। इतना एकदम फैमिली जैसा लगता है हमें। बड़ी अच्छी जगह। मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, बट क्योंकि कसिनो ने जब हमने प्रोग्राम इतने अच्छे किए तो उन्होंने हमारे लिए वो हॉल इतना बड़ा कर दिया। पहले आपको पता है छोटा हॉल था, तो फिर उन्होंने हॉल भी बड़ा कर दिया, स्टेज भी लगा दी, सारा कुछ वैसा करना शुरू कर दिया। और जैसा मैंने कहा भी, हम इतनी एनर्जी लगानी चाहिए कि प्रोग्राम जो है वो लोग एंजॉय करके जाएं। और मुझे याद है भी 1 बजे का टाइम रखते थे, 2 बजे तक भी लोग कुछ कर रहे थे। The first time that I attended ये कैरियोके नाइट, मुझे याद है मैं घर सुबह के 4:30 बजे पहुंची हूँ। एंड वो कसिनो ऐसा हो गया था वहां पर, इट्स लाइक इट बिकेम होम, घर जैसा हो गया था कि हम एकदम, वो स्टेज अपना हो गया था, वो माहौल अपना हो गया था, वो बहुत अच्छा लगा। पर मैं सारे दोस्तों को कहता हूँ भी हम कसिनो में जाएंगे, सिर्फ कसिनो के अंदर बॉलीवुड नाइट अटेंड करेंगे, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और वहाँ पे रुकना रुको, आना आओ। हम क्योंकि प्रोग्राम के लिए आपको प्रमोट करते हैं वहाँ पे। जी जी जी, तो वो करना चाहिए। तो नहीं, डेफिनेटली बड़ा अच्छा। भी हम एडमिंटन करके हैं 2 हफ्ते पहले। अच्छा, तो सेम बॉलीवुड नाइट। हाँ, सेम है वहाँ पर भी, तो प्योर कसिनो, नाम भी वही सेम तो है। वहाँ पे भी करके हैं और बड़ा अच्छा था वहाँ पे भी।
तो काफी अच्छा लगता है। ये एंटरटेनमेंट की दुनिया जो है इज नॉट कोई हमारे कोई बिग शो नहीं होते, नहीं, आम लोगों हाँ। के साथ मिल मिल के छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। नहीं, अच्छा हम लगता कंपटीशन में मानते नहीं, जैसे आप भी नहीं मानते। हम जी, भी सारों को एंकरेज करते हैं, और एंकरेजमेंट इतने तक पहुंची है कि अब आर्टिस्ट खुद अपने आप कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। लाइक लास्ट नाइट जो अरिजीता ने किया, कितना अच्छा किया, बहुत ही आई कॉन्ग्रेचुलेट हर। आपने अच्छा भी बहुत किया। मदद की। हाँ It was जी, मैंने- wonderful. मैंने आई थिंक कैलगरी में मतलब ऐसे होते हैं नो डाउट, बट ऐसे मैंने लाइव पहली बार देखा, इतने डांसेस के साथ बहुत टाइप के म्यूजिक, लाइक क्लासिकल म्यूजिक भी इन्वॉल्व था, सेमी क्लासिकल था, बॉलीवुड भी थे, तो काफी सारे सेगमेंट्स को लिया गया था। सो दैट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट आई थिंक। या इट वाज वेरी बड़ा ब्रेव अच्छा। एंड तो था जब हम बड़ा करते अच्छा, हैं हाँ बड़ा अच्छा किया था। बिना ही नहीं कहना, जब हमारे प्रोग्राम हम करते हैं जैसे मल्टी कल्चर फेस्ट हो गया या बैसाखी का हो गया, तो उसमें हमारे पास 30-40 परफॉर्मेंसेस होती हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पे 2 जो सिंगर थे वो मेन थे। परमिंदर का बहुत अच्छी सिंगिंग थी, बिल्कुल। अरिजीता की बड़ी अच्छी सिंगिंग थी, और उसके बाद फिर वो छोटी अदिति जो है उसने बड़ा अच्छा गाया था। तो ये अपने आप में ही तीनों सिंगर जो जितने मैंने देखे, उसको तो और भी किसी ने गाया हो, पर मैं बीच में चला गया था, बट ये है कि बड़े अच्छे सिंगर थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल करता था भाई सुनते जाओ और जाओ एंजॉय। मैं ज्यादातर प्रोग्राम के हवाले से या ऐसे ही देखने सुनने के लिए जाता हूँ, एंजॉय नहीं करता। नहीं, लेकिन हमने सारे एंजॉय किया कल हमने yesterday। पूरा एंजॉय बहुत एंजॉय किया। हाँ, हमने क्योंकि थोड़ा ये सा वाला- डांस भी किया, थोड़ा सा आई डोंट थिंक हमारा कंप्लीट होता है बॉलीवुड सो नहीं। और अभी जो अक्टूबर 26 को हम कर रहे हैं कैरियोकी, एवरी 6 weeks वी डू दिस। तो क्या होता है, नए नए सिंगर्स भी हमें मिल रहे हैं। हमारे पास 4 और सिंगर आ रहे हैं जो कभी भी परफॉर्म नहीं किए हैं कैलगरी में, और मुझे उनकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी लग रही है। आपने कविता जी को सुनाया पहले, आप अभी ये जो 2 बहनें हैं प्रतिका एंड प्रियंका, आप सुनना उनको। ठीक है। या दे आर वेरी वेरी गुड, एंड व्हेन आई से गुड आई हैव अ वेरी अभी गुड। तो आपने काफी लोगों को कर करके देख लिया ना। तो ऐसा होता है। ट्रेन हो गए। और हमारे पास स्मृति सिंह जैसी ऐसी टैलेंट है, वो अपने आप लिखती भी है शायरीज, और एमसी इतना अच्छा करती है। थैंक यू। या बहुत स्मृति, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो? बिल्कुल। मैं कनाडा आई थी 2018 में। मैं वैंकूवर में एज अ स्टूडेंट आई थी। यहाँ पर कैलगरी में 2 साल पहले 2022 में वी मूव्ड। मेरे हस्बैंड का एक यहाँ पर बिजनेस है, तो उसके वजह से वी हैड टू मूव बैक इन बैंगलोर में। बैंगलोर में मैं पली बड़ी हूँ। ऐसे मैं रांची से हूँ, लाइक बॉर्न बट बॉट अप बैंगलोर में हुआ है। मैंने इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में। अभी फिलहाल मैं आईटी में जॉब करती हूँ बाय प्रोफेशन, बट बाय पैशन राइटिंग का शौक है। और ऐसे काफ़ी सारे एंथोलॉजीज और ऐसे पोइट्रीज वगैरह करती रहती हूँ। और अभी थैंक्स टू बीना मैम इनके वजह से अभी कुछ शोज होस्ट करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। अच्छा है, बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि कम्युनिटी के साथ जुड़े रहो, पता नहीं चलता लाइफ का। हमें यहाँ पे इतने साल हो गए हैं, मुझे याद अभी 2010 से हम ये करें, अब 15th ईयर है हमारा। अच्छा। और वैसे रेडियो जो है वो तो 1998 से ये चल रहा है हमारा। तो हाँ जी, जब सब का तो मैंने 2010 में टेक ओवर किया था। पहले मेरे पास दूसरा स्टूडियो भी था, वहाँ से हम 24/7 तब मैं वहाँ आई थी। हाँ जी। Yes, yes. वो टीवी शोज भी करते थे, शो के ऊपर सारा कुछ। तो अभी धीरे धीरे करके हमने थोड़ा सा वाइंड अप करके
और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिए, बजाय कि But you're an inspiration Yes. to the community. पता नहीं I must say, I keep seeing few of the lives. ऐसे बारिश हो रही होती है इतने ठंड के मौसम में, I'm like कैसे उठ के कैसे वो कहाँ से वो इंस्पिरेशन आती है ना, वो मोटिवेशन होनी चाहिए to get up in the morning, go somewhere जहाँ पे इवेंट हो रही है and you know be there, record it और जो भी है, तो yeah that's like a big inspiration for me at least. नहीं, ये करना पड़ता है क्योंकि आप कमिटेड होते हो तो सारे कहते रहते हैं मैं हर जगह पहुंच जाता हूँ, बट मैं इतना भी वो नहीं हूँ हर जगह कैसे पहुंच जाऊंगा, बट ये अभी डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी जगह पे नहीं, हम पहले तो नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है, हाँ उनको लगता है बस यही काम सारा दिन करते हैं और फेसबुक पे देखते हैं। या जैसे मुझे तो समझते हैं घर में यही कुछ करती होगी, बट यू नो दैट आई हैव अ होटल आल्सो, और बीना जी बड़ा अच्छा इनका बिजनेस है, सो बिजनेस लेडी हैं ये, तो बच्चों को खिलाने का काम इन्होंने शुरू किया हुआ है जिसमें कम्युनिटी सर्विस। अच्छी बात है। Yes. अभी आप लोग है तो हमें थोड़ा सपोर्ट है, अभी हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या फिर हमें वो डायरेक्शन भी मिलता है कि आगे कैसे जाना है, कैसे हाउ थिंग्स आर एंड कैसे काम करता है, तो वो एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आई थिंक जो आज के जनरेशन में बहुत मिसिंग भी है और वो बहुत रिक्वायर्ड है, जो लोग समझ नहीं पाते। लोगों को पता नहीं चलता भी क्या करें कैसे करें, तो ये होता भी आप अपने दिल में सोचो भी अच्छा करना है कुछ। आज मैंने सुबह सुबह जिस लड़की का लाइव किया था, मुझे लगता है 1.5 घंटे का अभी, तो उसमें वो कल रात को हमें मिली थी वहां ना, जो लोगों को चाय सबको दे रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, ऊर्जा शर्मा रखे ना, मैंने तो देखा था। तो वो बोले कि आप हमारे भी आना प्रोग्राम पे, कल मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्लीन अप का काम मतलब, तो कम्युनिटी तो देन मैंने कहा चलो मैं, हालांकि सुबह सुबह जल्दी, पहले तो रात को इतनी लेट हो जाती है जब, हाँ जी, फिर सुबह जिम जाना था, मैंने प्लान किया और तभी थोड़ा इसका फिट होना दोबारा, तो थोड़ी गेम खेल के ये वो करके फिर वापस उसके प्रोग्राम में मैं गया। अच्छा, 1.5 घंटा वहां पे किया, फिर ऑलमोस्ट जब हमारी बात हुई तो ऑलमोस्ट तब मैं घर पहुंचा था वापस, फिर प्रोग्राम शुरू करके 1 बजे फिर हम यहाँ पे। इट्स अ कमिटमेंट। Yes, it's a चलता रहता। commitment. पहले मैं बड़ा ज्यादा ऐसे करता था, साइड बाय साइड रन ऑल द टाइम, बट अभी थोड़ा कम कर दिया, अभी मैं इतना नहीं करता क्योंकि अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है, और ये भी हमारी बड़ी फैमिली है जो रेडियो पे हमें सुनती है, और ऑल द टाइम जब भी मिलते हैं तो लोग जब प्यार देते हैं, जैसे बीना जी ने शुरू में कहा भी आपने इतनी वोटों के इतनी करीब रह गए थे, तो उससे ये लगता है, हालांकि उस एरिया में मैं ज्यादा रहा नहीं, तो मैं फिर भी वहां पे लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। हमने सारी जिंदगी तो नॉर्थ ईस्ट में गुजारी इधर ही, हाँ जी, तो बट जब पिछले कुछ सालों से वहां गए हैं, और फिर भी मेरा घर भी राइडिंग के बाहर है, और but you don't have to be in the writing. जी। It's just your name is out there. It's recognized name. और 7,000 के ऊपर वोट कमाना इस कम्युनिटी में it's a major thing. बिल्कुल, Yeah, हाँ जी, it's a 70 big achievement, yeah. It's a big achievement. Yes. और जो हमारे ओपोजिशन में जो हमारे लीडर थे, अभी भी वो इमिग्रेशन के मिनिस्टर पहले भी थे, और डेफिनेटली ये बड़ा ल्योरिंग होता है मल्टी कल्चर इमिग्रेशन हमारी कम्युनिटी को, और उसके बावजूद लोगों ने मुझे कहा नहीं हम तुम्हें ही वोट करेंगे, और पिछले साल के मुकाबले 4600 वोट्स और कहाँ 7800 मेरे पास आए। उनके बाद 84 थे, और 84 से फिर घट के 500 आ गए 7900 पे, तो मतलब उनको लोगों ने खींचा नीचे, हालांकि वोट्स बढ़े, बट और मुझे इतने वोट मिले भी, लोगों ने कहा भी किसी ने सोचा नहीं था। जी। या तो अब इनका इतना प्यार मिला, मुझे लगता भी मुझे और कुछ करना चाहिए, करना ही चाहिए, और हम आपको पुश करते रहेंगे, आपके जो लिमिट है उसके भी बावजूद आप करते रहे, और फिर इन द फ्यूचर वी वांट योर हेल्प। मेरी हेल्प तो कुछ हो ना हो, हेल्प तो है ही है, तो सबको, जैसे कल ही मैंने ऊर्जा से बात करे थे आज भी, कि उसको पता था भी, पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो उसने मुझे कहा, फिर मैंने कहा चलो, मैं अभी आया था जिम से, तो मैं क्विकली उसके पास फिर चला गया, क्योंकि वो एक टाइम होता है ना बाकी सब वॉलंटियर्स का भी इकट्ठे होने का,
तो ऐसे अपनी कोशिश की है कि भी हम जिसको कभी भी जरूरत हो, कहीं पे भी हो, तो बंदा थोड़ा सा किसी के साथ खड़ा हो जाए, इतने बड़ा होता है। बहुत बंदा बड़ा। अपने आप ही काम तो अपने आप ही सब कर लेते हैं। जैसे बीना जी ने कहा, भी हमने इतने टैलेंट को इन्होंने खोजा यहाँ पे, तो कल अर्जिता ने जो शो करवाया बेसिकली, उससे पहले वो MM भी करवाता है ना ये शो, और भी बीना जी कितने आप जो आपके साथ करते थे लोग। हाँ, अभी कविता जी और गुरशरण जी भी कर रहे हैं अक्टूबर 4 को, फिर नवंबर 23 को जहीर भाई और अनु जी कर रहे हैं कॉन्सर्ट, और वो बड़ा अच्छा होने वाला है। और YYC बॉलीवुड अड्डा इज वेरी प्राउड of all these artists actually growing, and I congratulate all of them. वो सारे मेरे बच्चे हैं, या सारे मेरे बच्चे हैं। और वो ट्रीट भी ऐसे ही करती है हमें, एकदम बच्चों के जैसे, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। सो दैट्स इट्स अ गुड गाइडेंस दैट आई थिंक शी, इनकी तवज्जो से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। मुझे सच में नहीं पता चला। आई एम प्राउड ऑफ माय एज। तो ऐसे क्योंकि कहते हैं बोली अड्डा वाली अम्मा। हाँ जी, ओह दैट्स अ गुड नेम। तो उसका क्योंकि आ जाओ जो भी है ना, तो आके और बोली अड्डा पे आओ और अपना हुनर दिखाओ। हुनर हो ना हो, गाना गाओ, बस दैट्स इट। अरे बहुत हुनर वाले लोग आ रहे हैं। अगर मन भी तो परचाना ना, अगर ऐसा तो नहीं है कि किसको करियोकी का मतलब क्या होता है, भी लोग जाके गाते हैं, एंजॉय करते हैं, दूसरों को भी एंटरटेन करते हैं। तो तभी हम इतने हर तरीके के टैलेंट होता है जब अब जीता, या जो मेन सिंगर मैंने देखा है कम्युनिटी में, अब हर बंदा तो उस लेवल का नहीं होता, किसको अपना शौक होता है और कुछ लोगों ने प्रोफेशनली सीखा होता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे बोलना है, जो भी आपके दर्शक है उनको बोलना है, आप बाथरूम सिंगर्स भी हो जैसे मैं हूँ, आप तो भी आ सकते हैं। डोंट वरी, वी विल एक्चुअली गाइड यू टू बी प्रोफेशनल। और करियोकी ट्रैक पे बस ऐसा होता है, बीट आपको फॉलो करना होता है, और जो लिरिक्स होते हैं वो बीट के हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी बन सकता है करियोकी सिंगर। बिल्कुल। आप भी मेरे घर में मेरे दोस्त वो विनोद खन्ना जी, आज से 2-4-5 साल पहले की बात है, तो वो हमारे घर में आए, तो मेरे बर्थडे पे कहते भी चलो गाना, मुझे कहते तू भी मेरे साथ खड़ा हो जाए। तो जब मैंने माइक पकड़ लिया, फिर मेरा दिल ही ना करे छोड़ने को। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो बंदे का अंदर का जो एक बच्चा होता है ना, वो निकल आता बाहर। बिल्कुल। मैं पहली बार जब इन्हें मैंने मैसेज किया था फॉर द कैरियोकी नाइट, क्योंकि मैं कैलगरी में नहीं थी एंड आई वाज ट्राइंग टू एडजस्ट एंड मेक सम फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल भी होता है एक पॉइंट पे। मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो मेरा ज्यादा बाहर आना जाना उतना हो नहीं पाता। तो मैंने इनको मैसेज किया था कि अगर आप कभी एमसीइंग के लिए किया था, बट आई थिंक शी वेंट टू माई प्रोफाइल, यू आर सिंगिंग, एंड आई एम लाइक नहीं, मैं ऐसे माइक पे नहीं गा सकती। नहीं, तो वो बूस्ट, वो कॉन्फिडेंस भी एक होता है, बूस्ट इन्होंने इतना कर दिया, नहीं गा लोगे, कर लो बोल के। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। तो दैट्स हाउ आई नो कि दे आल्सो बूस्ट अ लॉट। ये हुआ कि हम बातें इधर उधर की कर रहे हैं, ये बोली में मुझे भी कोई मौका दो टैलेंट दिखाने का। आप कुछ शायरी पूछो, कुछ भी आप जो आपको ठीक लगता है, तो हम आपका टैलेंट भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल। माइक आप थोड़ा पास कर ले, रेडियो में थोड़ी ज्यादा अच्छी जी। ये ठीक है। हाँ जी। सो ये एक मेरा, जैसे हर गाने का एक हुक, लाइक हर डांस का एक हुक स्टेप होता है, और हर गाने का एक कोरस होता है। ये मेरी हुक शायरी है कि मेरे हर सवाल के जवाब जैसे हो तुम, मेरे हर सवाल के जवाब जैसे हो तुम, मेरे लिए उस चाय की चुस्की के स्वाद जैसे हो तुम। बड़ा अच्छा है। और एक बड़ी बात होती है उन आवाजों की जो शायरियों को सजाती है, कि बड़ी बात होती है उन आवाजों की जो शायरियों को सजाती है। लफ्जों की दुनिया में रंग भरकर हर दिल को छू जाती है। बहुत तरह की शायरी हम बोलते हैं, राइट, लेकिन कई बार क्या होता है, शब्द जो बयां कर सकते हैं वो फीलिंग्स वो कहीं और नहीं मिलती। तो एज यू कैन ऑल सी दैट आई एम विटिलाइगो, मेरे को थोड़े से ऐसे व्हाइट पैचेस है, तो उसपे एक लिखा था
कि चांद तुझसे एक शिकायत है, कि चांद तुझसे एक शिकायत है, इतनी दूर होकर भी कितनी इनायत है। कि चांद तुझसे एक शिकायत है, इतनी दूर होकर भी कितनी इनायत है। दाग तुझ में भी है, दाग मुझ में भी है। कि दाग तुझ में भी है, दाग मुझ में भी है, फर्क सिर्फ चाहने वालों का है। हमारे कोई नहीं और तुम्हारे बहुतायत है। वाह वाह। चांद क्या तुझसे बात एक है। शिकायत है। और ये शायर आपने, ये मुझे लगता भी ये गाना नहीं चाहिए आपको इस तरीके का, दैट्स ओके, है ना? क्योंकि वैसे ही लाइफ में हम सारे हम सब में कुछ ना कुछ खूबी है और कुछ ना कुछ कमियां हम सब में रह जाती हाँ, हैं। you're not तो perfect. इसको हमें इंसान जो जिंदा रहता है ना, अपनी खूबियों की वजह से रहता है, बिल्कुल और वही उसको कहते भी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि हमारी जो कोई कमजोरी हो। कमजोरी है। वो तो हर बंदे में होती है, जी। हर बंदे में, हर इंसान में जो है वो कुछ ना कुछ है। और हमारी जो अच्छी चीजें हैं जो हमें आगे लेके चलती हैं, उसी के ऊपर आप शायरी लिखो। ये वाली बिल्कुल। चांद के साथ इस तरीके की कमी नहीं होती, ठीक है? क्योंकि ये हमें कोई नहीं, इसकी जरूरत लोगों को पता होना चाहिए कि चांद में दाग होता है तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उनको खूबसूरत लगता है। लेकिन इंसानों में कोई दाग, आपको भी करते होंगे, ऐसा मत सोचो आप भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही लगता है आपको कि नहीं, कई बार आप हर तरीके के। अपने आप में परफेक्ट। वही और यही इस शायरी के माध्यम से मैं यही कहना चाह रही थी कि कोई भी अपने आप को इतना कम ना समझे कि दाग सभी में होता है, और आप दूसरों के वैलिडेशंस पे मत जाए। तो हाँ जी, तो आगे की, उसमें कंपैरिजन ये नहीं करना और बाकी बातें जी। आगे की बस 2 लाइनें इसी पर और है। जी। जो जैसे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो कहते कि चांद को देखकर बातें करेंगे, तो वादा था उनसे तुझे देखकर बातें करने की, कि वादा था उनसे तुझे देखकर बातें करने की, बादलों से अटखेलिया कर हमें सताया ना कर। क्या बात है। कि वादा था उनसे तुझे देखकर बातें करने की, बादलों से अटखेलिया कर हमें सताया ना कर। महीने में एक दिन पूरा दिखता है तू, कि महीने में एक दिन पूरा दिखता है तू, रोज तुझे अधूरा देख उनकी कमी हमें जताया ना कर। वाह। चांद तुझसे एक शिकायत है, इस तरह हमें रुलाया ना कर। बहुत अच्छा जी। जब पूरा दिखता है तो बड़ा मजा आता है देखने का। या, और हम जब जाते तो वही कंपैरिजन है। ये खांसी मेरी है, मैंने मेडिसिन भी ली है, बट आजकल बहुत वायरल चल रहा ड्राई है। कफ जो है ना, ये वायरल तो अभी हो गया ठीक, बट ये ड्राई कफ जो है ना, ये ब्रोंकाइटिस क्या बोलते हैं इसको, ये जाते जाते जाता है। टाइम लगता है एक्चुअली उसको। पर फिर भी मैं काफी दवाइयाँ गोलियां खा रहा हूँ। पर सुबह जब गया था तो बोलने की आदत है, तो काफी बोला मैं लाइव में, उससे भी फर्क तो पड़ता हवा है। में ठंडी जी, बिल्कुल। बट या गुड जी। आगे चलते हैं इरशाद। आगे ओके। हाँ। तो जैसे आपने कहा कि आई एम श्योर कोई होगा जो आपको भी अपनाया होगा। बिल्कुल है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के लिए ऊपर ये 2 लाइनें ऐसी लिखी थी, क्योंकि आजकल के जनरेशन में देखने को आता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना है लेकिन शादी नहीं है करनी। तो ये थोड़े रिलेशनशिप जो जनरेशन में आ जा रहे हैं उसके ऊपर लिखा था, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने मुझे आके बोला है यू नो यू आर परफेक्ट, बट मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो मैं नहीं लड़ सकता तुम्हारे लिए। तो उसके ऊपर एक लिखा है कि जब हर रिश्ते ने मुझे ठुकराया था, कि जब हर रिश्ते ने मुझे ठुकराया था उस वक्त उसने मुझे अपनाया था, कि जब हर रिश्ते ने मुझे ठुकराया था उस वक्त उसने मुझे अपनाया था। डर रहे थे जिस दुनिया वालों से सब, है ना, दुनिया क्या बोलेगी क्या सोचेगी, मेरे घर वाले नहीं माने, तो डर रहे थे जिस दुनिया वालों से सब, मेरी खातिर उस दुनिया से वो टकराया था। क्या वेरी गुड। बहुत अच्छा, ये बड़ी बढ़िया शेर व शायरी लेके आई है कुड़ी स्मृति सिंह का और नाम वो है। खुद लिखती है। खुद लिखती ये है मेरी लिखी हुई शायरी। और बड़ा अच्छा, क्योंकि अपनाना तो जिंदगी में एक ही बंदे ने होता है, बिल्कुल ठीक है ना, जिसके साथ हम जिंदगी एक बार बनाते हैं, फिर आगे कई बार दिल करता दोबारा भी चांस मारते हैं, बट ये है कि एक तो एक ने अपनाया तो वो गुड इनफ होता है। बिल्कुल और उसके अलावा बाकी चाहने वाले जितने मर्जी हों, जिनके साथ मर्जी आपको प्यार करने वाले बड़े मिलेंगे, ठीक है? तो आई थिंक मिलते रहने चाहिए, सबको मिलने चाहिए बिल्कुल जी। तो
हो गया खत्म, वेरी नाइस है वो इसमें वो और मेरे पास तो नहीं इसमें पसंद है। तो मैंने कहा भी पहले कई बार आपने निकाले थे ना, हाँ 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 वो जो आंतरिक क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ ये वो वाला उन्होंने जिन्ने के शेर है ना को सिगे छੱਡਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। बॉलीवुड अड्डा जिनको कहते हैं बॉली अड्डा लेके हाजिर होंगे ने बीना जी। तो बीना जी कब अब नया वाला प्रोग्राम कब लेके आ रहे हो? अक्टूबर 26 हम 6:30 को मिलते हैं। 7 o'clock हमारा हमेशा शार्प स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 बजे तक चलता है रात को। Very good। हाँ, और उसके बाद आफ्टर पार्टी आफ्टर पार्टी ऑल नाइट हो सकती है। बड़ा अच्छा है। तो कितने सिंगर होंगे आपके इस बार? इस टाइम हमारे 35 सिंगर्स हो गए ऑलरेडी, और अभी तो कितने वीक्स बाकी है। तो द डेडलाइन फॉर साइनिंग अप फॉर सिंगिंग इज अनदर वीक टिल नेक्स्ट वीकेंड 28th ऑफ सितंबर तक हम एंट्रीज लेंगे। आप देखने भी आ सकते हैं, ये सारे आर्टिस्टों को परफॉर्म करते हैं। सो वी वेलकम ऑल द ऑडियंस ऑल्सो, and we only have the tickets for $15. $15 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਰਿਓਕੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ भी सिखावांगे। जी 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 तो बिल्कुल। हाथ पकड़ के इनको दिखाएंगे भी ये लिखा हुआ है तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा नहीं, है तो ना? हाँ, हम ऐसे- साथ साथ भी गा सकते हैं। साथ-साथ। 1-2 लोग हैं अगर बीना अभी। जी के साथ ड्यूट गाना आपको तो वो भी गा सकते हो। बिल्कुल बीना जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी सिंगिंग करती हैं आजकल। नो मैं ट्राई आपका करती कहना try नहीं, हाँ, करती नहीं हूँ, हाँ try बिल्कुल। नहीं नहीं अच्छा लगा, हाँ, मैंने बहुत सुना है तो ये इसलिए कि भी और भी कई दोस्त जो इनके साथ गाना गा चुके हैं बड़ी तारीफ करते हैं इनकी। तो अच्छा। आपको भी जिस किसको गाना गाना है इनके साथ या तो आप प्लीज आइए। उसके भी $15 ही है क्या एक्स्ट्रा लगेगा उसका कोई? नहीं 15 ही है। 15 ही। और $15 मैं आपको समझाती हाँ, हूँ समझा रही। क्यों होते हैं, क्योंकि हमें प्लेस का भी ध्यान रखना होता है। यू नो दे नीड एक्स्ट्रा हेल्प, स्टाफ व्हाटएवर, सो इट्स एक्चुअली गुड टू पे देम। और ये यंग लोग होते हैं जो आप उनको सपोर्ट भी करते हैं, सो दे हैव मोर वर्क, ठीक है ना। और पीए सिस्टम जो होती है, हमारे जो इंजीनियर है उन्होंने $15,000 खर्चे हैं। हमारी टॉप ऑफ द लाइन साउंड सिस्टम है, ठीक है ना। तो उनका भी मैं रेंट देती हूँ, इनको भी मैं हायर करती हूँ। बिल्कुल। तो every young person, if you help in the community by hiring them and paying them, they actually feel good. So आजकल होता है ना, बोलते हैं हम फ्री में करवा देंगे, फ्री में करवा देंगे। फ्री कुछ नहीं होता। जो स्पॉन्सरशिप हमें मिलती है, जो बिजनेसेस हमें हेल्प करते हैं, वो भी अप्रिशिएटेड है। मेरा एक है कि मैं किसी को पूछने नहीं जाती स्पॉन्सरशिप के लिए, वो खुद आते हैं मेरे पास। So it's very good of all the community like you, like you help me always. बिल्कुल बिल्कुल। So- एनी टाइम जब भी हम ऐसा ही होता है भी कम्युनिटी में जो कोई अच्छा काम करता हो, एंटरटेनमेंट की आप बाहर लेके आते हो, तो व्हाई नॉट। लोगों को मैं कहता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में हर तरीके का एक रोल प्ले करना होता है। We really appreciate that the time that you gave us today. Yes. That's a sponsorship to us as a like YYC Bollywood Adda. जी जी Will always appreciate you. कोई बात नहीं, ये ऑलवेज वेलकम। जब मर्जी आपको लगे कि किसी प्रोग्राम के लिए बात करनी है तो व्हाई नॉट। क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारी जिंदगी में हर तरह के रंग होते हैं, खुशियां होती हैं, गमियां होती हैं, पॉलिटिकल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, और सब कुछ होता है। तो अपने लिए भी कोई टाइम होना चाहिए जिसमें हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कम्युनिटी क्लीन अप की बात करते हैं। तो एंटरटेनमेंट की बात भी होनी चाहिए, बिल्कुल। एडल्ट्स की भी बात होनी चाहिए। जब हम अकेले एज ए एडल्ट्स ही जाते हैं, बॉलीवुड नाइट हम अपनी जैसे अटेंड करते हैं, तो एज ए बच्चों को आप घर पे छोड़ के या कोई अरेंजमेंट करके, तो अकेले अपने हस्बैंड वाइफ भी अकेले अकेले जा सकते हैं प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए। तो ये सारा कुछ हमारे रंग है जिंदगी के, हम सब एंजॉय करने चाहिए। क्योंकि एवरीडे क्या होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती जी। है। आप आईटी
हाँ। में काम करते हैं। और होता है, मैं मंडे टू फ्राइडे मेरी मतलब, और वो भी मेरी 6 o'clock मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, बिकॉज मैं ईस्टर्न टाइम पे काम करती हूँ। 2 बजे खत्म होता है, उसके बाद घर के काम होते हैं, जिम होता है सबको, बिकॉज यहाँ पर फिट रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी शोज आते हैं उनके स्क्रिप्ट्स भी लिखने होते हैं, और फिर ऑफ कोर्स उसी बीच अपना भी कुछ कुछ निकालना होता है, कुछ लिखना होता है, तो इजी नहीं होता। और वीकेंड पर होता है, जब सब मिलते हैं साथ में बैठते हैं, तो लगता है कि थोड़ा टाइम और स्पेंड करें, आगे कुछ प्लान कर सके, सो दैट्स अ गुड थिंग। और सो स्ट्रेस रिलीफ आप यहाँ आके करते हैं, है ना? जैसे तो सबको हम ये स्ट्रेसफुल होता है, ये आपको stressful होता है। स्ट्रेसफुल ये और क्या है, हमें जब खबरों की बात करनी होती, पता नहीं होता कौन सी बात ऐसे हो जाए तो बंदा कहता है तुमने ये बोल दिया। कई बार पहले लोग हाँ, बोलते थे, मुझे पता तो है। कहते थे भी तुमने ये बोला तो ये नहीं, मैं केयर नहीं करता, मैं उनकी बड़ी ज्यादा केयर करता हूँ सबकी। तो इसीलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि जो मुझे कोई अपना टाइम दे तो उसके टाइम की उसको वैल्यू मिले। बिल्कुल। तो कोई ना कोई अच्छी खबरें, कोई अच्छी बातें हम करें, ताकि वो यहाँ से हमें अपना टाइम दे रहे हैं तो एटलीस्ट वो अच्छा कुछ सीख के जाएं, अच्छी नॉलेज लेके जाएं। एंटरटेनमेंट करके जाना भी एक अपने आप में आर्ट होता है। बिल्कुल। कभी आप खुश होते हो, गाने सुनते हो, ये सारी चीजें जो साथ में आती और नहीं, मुझे एंटरटेनमेंट लगता है- इंडस्ट्री जी। है भी बहुत ही, जी जितनी वाइब्रेंट दिखती है जी। उतना ही उसमें एफर्ट्स और मेहनत जाती है, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। तो जी बिना ही जाते जाते अभी हमारे पास 1-2 मिनट पड़े हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहती हो जो आपके आप शेरो शायरी का मन है? और मैं तो, मेरे पास तो खजाना है। करेंगे? एक लाइन और है मेरी। जी मैंने आप कम्युनिटी के हिसाब से मैंने सोच के रखा है, December 25 को सारा कुछ बंद होता है, तो हमने करियोकी नाइट वो दिन भी रखी है December 25 को, क्योंकि पूरे जो अदर कम्युनिटीज हैं वो क्रिसमस मनाती है और हमारे इंडियन पीपल को अभी समटाइम्स कुछ हनुमान नहीं चालीसा होता रख लिया करो आप। है। श्योर, हमारी YYC बॉलीवुड अड्डा में आप वो भी गा सकते हैं, हाँ, कुछ भी गा सकते हैं। हाँ, तो आप December 25 और December 31 को भी हमने रखा है। नहीं, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी आएंगे गुरुजी लेके, जिसको कहना है जो हमें प्रोटेक्शन की भी जरूरत है नहीं, कि जैसे- December 31 को तो बहुत सारी पार्टीज होंगी, बिल्कुल। लेकिन हमारी पार्टी होगी ओनली $15 में। अच्छा अच्छा, तो इससे बेटर है कि हम अपनी बातें करते रहेंगे। बिल्कुल। आज सुबह भी प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, मैंने जो जाके आया हूँ उसमें भी कुछ दोस्तों ने जो मैसेज लिखे हैं, कमेंट्स जो हैं वो मैं थोड़े पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि जो गैरी गिल साहब ने लिखा है भी ऑसम जो सुबह, क्योंकि आज वो क्लीन अप का काम कर रहे थे ना रोड्स अच्छा, के हाँ ऊपर, बिल्कुल, तो वहाँ पे बहुत मैंने अच्छी सर। काफी ज्यादा टाइम लगाया। और आप आई थिंक आप पढ़ेंगे तो शायद मेरे को गले में इतनी वो नहीं आएगी। ये, बिल्कुल आपको रेडियो में स्पीकर हाँ जी जी। मैं पढ़ने जा रही हूँ रेशिकॉन जी का मैसेज। This is so amazing and embarrassing at the same time. Amazing because there are people like Urja who have taken up this task and are on the ground addressing the issue that many always just complain about. Embarrassing because despite numerous call-outs, some people keep leaving their trash behind. Be classy, not trashy. So ये बहुत अच्छा। फिर उन्होंने लिखा है kudos to राजेश जी for sharing this live with us. I want वेरी मच रेमी जी वंस अगेन जी। पहले भी मैंने इनको थैंक यू कहा था, बट आई डेफिनेटली हमेशा ये भी हमें सपोर्ट करती रहती हैं जी, आप भी बिल्कुल। इनके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बिल्कुल, और कभी ऐसा हो तो हमें भी बुला लें, हम भी हेल्प कर Sure, देंगे, हाँ, सपोर्ट definitely, करेंगे। जी। बिल्कुल। और अच्छा नेम सजेस्ट किया है इन्होंने, ये कहती हैं कि इस एक्टिविटी का नाम होना चाहिए स्टे क्लासी नॉट ट्रैशी। सो अच्छा है। और मनु भगत जी ये लिख रहे हैं कि एक्सलेंट वर्क ऊर्जा एंड टीम, योर इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइजिंग द क्लीन अप सेट्स अ फैंटास्टिक एग्जांपल फॉर एवरीवन, कीप अप द ग्रेट वर्क। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मनु जी। तो बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। बिल्कुल। अनीता जी ने भी लिखा है ग्रेट जॉब। कुलजीत जी ने लिखा है थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच अनीता जी। जी कुलजीत जी ने लिखा है थैंक यू सो मच राजेश बाजी फॉर योर अप्रिसिएशन एंड ब्लेसिंग फॉर आवर यस्टरडेज म्यूजिक इवेंट, ग्रेट Thank you. इनिशिएटिव। बहुत अच्छा था कल का
जो इवेंट हमने कल अटेंड का किया। इवेंट बहुत अच्छा तो था। परमिंदर मारवाहा जी ने तो पहले ऐसे बांध के रख दिया था। हाँ तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तो गजलें बहुत अच्छा। गाई उन्होंने, तो क्योंकि शायद हमारी पसंद की वैसी गाने हैं। गाने और हैं उसके बाद अजीता जी ने भी बड़े अच्छे गाने बहुत गाए। अच्छे अच्छे गाने क्योंकि गाए। वो- और मुझे अच्छा लाइक एक सेगमेंट था बिगिनिंग में जिसमें मेडलेज थे शायद जी, दो जी। थी, जो सिर्फ कुछ कुछ लाइंस के थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पूरा पूरा गाना गाते हैं और लोग का इंटरेस्ट थोड़ा इधर उधर जिनको कम नहीं होता, तो वो थोड़ा, बट वो बहुत ही एंगेज्ड रखी सबको, तो दैट वाज रियली रियली हैट्स ऑफ टू हर फॉर पुलिंग दिस शो। बड़ा अच्छा था जीता जी। वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेशन। बड़ा अच्छा कल भी हमने कहा, क्योंकि मैं अभी इतने सालों से ये इवेंट्स करता हूँ, तो मुझे पता भी कितना मुश्किल होता है ये। हाँ और लोग हार जाते हैं फिर, क्योंकि नहीं कर पाते, तो देन फाइनली उनका जिसको कहते हैं ना भी, वो बोल देते हैं भी, फिर बैठ जाते हैं। बट स्पेशली जो इस को लाइक करने वाले नबीला जी, तो अभी आई होप भी आपकी तबीयत ठीक हो गई तो आप भी वापस से रेडियो पे आएंगी। नबीला जी काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं अच्छा पाकिस्तान से। अच्छा और काफी बड़े बड़े ड्रामास के अंदर जो लीड रोल प्ले किया उन्होंने, अच्छा तो वो हमारे साथ करती हैं रेडियो में। नबीला जी थैंक यू वेरी मच। और होपफुली सून आप भी ठीक हो जाएंगे। इनको भी खांसी गेट वेल सून तो बिल्कुल। तो थैंक यू आप आए। सिमी संदेवालिया जी का भी मैसेज आया, लाइक किया उन्होंने, तो थैंक यू वेरी मच सिमी जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਥੈंक यू। सदेश आई जी थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के हैं और हमारे शहर से हैं, अमृतसर अच्छा से। अरे वाह शमा माना कपूर जी जो है, शमा जी भी हमारे साथ पहले करती थी रेडियो, तो Okay. काफी देर उन्होंने भी किया है। शमा जी थैंक यू वेरी मच। और कम्युनिटी में कुछ न कुछ एक्टिविटीज करती रहती करती हैं जो अच्छी बात। करते। मिनहाज साहब, हरविंदर मिनहाज जी जड़े हमारे अच्छे वेल विशर हैं, ऑल द टाइम बहुत जरूरी होता है। विशेष देते रहते हैं। इनके बेटे ने भी काफी अच्छा अवार्ड जीता सीबीसी का। Oh, तो nice. हमारी कम्युनिटी Congratulations. में उसको अप्रिशिएट किया गया। सीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पूरी बनी है उसके ऊपर अच्छा कि कैसे उसने यूथ को मोटिवेट किया। हमारे जो स्कूल्स हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का हाई स्कूल, उसमें बच्चों को मोटिवेट करके तो कैसे वो बुरे कामों में ना जाएं, सिर्फ फोकस करके पढ़ाई पे बहुत करें, अच्छी ऐसा बात इनके है। बेटे ने किया। तो बड़ा अच्छा। अवेयरनेस बहुत जरूरी है बिल्कुल। स्वामी बोस जी पिछली बार आई थी स्टूडियो में। अभी स्वामी जी आपने दोबारा आना है कभी, तो बड़ा अच्छा गाया था इन्होंने। बिल्कुल, हाँ, कल नहीं हाँ, पहुंचे, शायद प्रॉब्लम होगी, हाँ थक तो गए होंगे, हम्म, बीमार हो जाते हैं आजकल सारे। अनीता जखू जी अगेन उनका थैंक यू वेरी मच। रेमी सेखो जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बढ़िया जी वर्डिंग लिखी है। कुलजीत साज जो कि कल जैसे हम शो की बात कर रहे थे, तो शो की जो जान होती है वो सिंगर्स के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें होती है। बिल्कुल साउंड तो अच्छी थी बट इंस्ट्रूमेंट बड़े अच्छे बने। बहुत अच्छा है। तो कुलजीत जी ने बड़ा अच्छा प्ले किया, बाकी के साथियों ने भी अच्छा किया। काउंसलर तेज जो है ये हमारी कम्युनिटी के काउंसलर भी हैं अभी चेस्टर मेयर से, और क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर हैं, अच्छा तो काफी अच्छा काम करते हैं। जसपाल धनोआ जी जो है वो अच्छे जिसको कहते हैं पगड़ी का कंपटीशन करवाते थे मैं, अच्छा तो उसमें ये जीतते होते थे। बड़ा अच्छा। वाह पिछली बार जो नगर कीर्तन था उसमें इन्होंने मुझे पगड़ी बांधी थी। अच्छा, तो कंपटीशन मतलब उसमें भी कोई कौन पगड़ी जल्दी कौन अच्छी बांधता है, अच्छा, जल्दी अच्छी बांधता है, अच्छी बांधता है, वो देखने ओह, में लड़ वाह। सारा जिनको पता होता है उनको पता होता है। वाह, मैंने कभी नहीं देखा, बट आई वुड लव टू वॉच और समडे। पैसे भी मिलते हैं जीतने वाले को, ओह तो वो भी एक होता है। फिर सोनिया बेबी जी थैंक यू वेरी मच। ये भी हमारी कम्युनिटी की कम्युनिटी वर्कर लीडर सब कुछ है, तो ऑन एंड ऑफ पॉलिटिकली भी ये ट्राई करती रहती है। परमीत सिंह जी हमारे दोस्त भी हैं, छोटे भाई की तरह हमारे एमएलए हैं, अच्छा और आज का ये लीडर जो नैन्सी साहब की एडवाइजरी बोर्ड के अंदर इनको सीनियर रोल मिला हुआ है, वाह तो वन ऑफ द सीनियर, जो काफी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दी है कम्युनिटी आउटरीच की। समझो भी नैन्सी साहब जहाँ नहीं जा सकते वहां पे परमीत को उन्होंने लगाया और भी आप जाओ। अच्छा और एक किसी पोर्टफोलियो को पकड़ के नहीं बैठना, सारी दुनिया में जाना। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा रोल इनको मिला।
गैरी गिल, जैसे मैंने पहले भी कहा, काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा था मैसेज भी। और राजविंदर लहर जी जो हमारे पुराने जानकार हैं, तो इन्होंने भी लाइक किया। मनु भगत जी ने लाइक किया, हमारे घर में रहते हैं मेरे साथ ही। अच्छा। हाँ, मेरी वाइफ है। तो इसीलिए वही मैं सोचूं हाँ, क्योंकि तो कल मुलाकात हुई थी उनसे। हाँ। तो वही है जिसने सारा कुछ गड़बड़ किया हुआ। तो आलिया जी जो रावजीत सिंह, उनकी अभी भी शादी हुई है। थैंक यू वेरी मच आलिया, और वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। अभी आपका साल नहीं हुआ, बट आपने इतने फेसबुक पे आपकी आप दोनों की रोमांटिक और हर तरीके की, जिसको कहते हैं, फोटो देखते Pictures. हैं। तो कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर Yeah, congratulations. सत्यम डाल जी को मैं शायद वैसे पर्सनली नहीं जानता, बट थैंक यू वेरी मच सत्यम जी। और ऊर्जा शर्मा जो इनिशिएटिव लिया, थैंक यू वेरी मच। और नैना रॉय, ये मेरे फ्रेंड नहीं है, लिस्ट में नहीं है, बट हाँ जी डेफिनेटली। और चार्ल्स ने भी किया है, चार्ल्स एजिक्शियल। तो और भी काफ़ी, जिसको कहते हैं, दोस्त जो है टाइम टाइम पे प्रोग्राम्स को भी इंजॉय करते रहते हैं। थैंक यू भी, आप सब जो है इनको अप्रिशिएट करते हो। तो दूसरे भी कल रात के भी शो काफ़ी अच्छे थे, उसमें भी हैं जी काफ़ी ज़्यादा थे जो लोगों ने इंजॉय किया। तो जी, तो एक कुछ एक गल्ला पता सी है जी, एक छोटी जी ब्रेक लेने हैं। ब्रेक के बाद फिर थोड़ी बहुत गलबात जी अपनी इस तरीके ने जारी रखेंगे। सबरंग रेडियो 94.7 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ पोइट्री है वो भी थोड़ी सीखे। जी स्मृति, आपको खांसी लगी, पानी तो नहीं पीना? तो कोई बात नहीं, आप आराम से बोल सकते हैं। तो आप जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सो आप पानी पी सकते हैं, पीना लो, ठीक है। तो क्विकली मैं थोड़ी जी वैदर के अपडेट दे देना, फिर उस तो बाद आप अपनी खबरों के नाल स्मृति जी की पोइम भी सुनांगे। 22 डिग्री जिहड़ा कि 22 तरह ही महसूस हो रहा, खांसी करके मैनूं भी खानी पैंदी है, बट ये अभी 5-6 बजे के लागे, हुण वैसे 7-8 बजे के लागे लगन लग पिया कि थोड़ी बहुती बूंदाबांदी या बारिश जिहड़ी है हो सकती है। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਮਕਦਾਰ ਵੈਦਰ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ 22 ਡਿਗਰੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 26-13 ਤੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ 28-11 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਆਏਗਾ, 18 ਡਿਗਰੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਾਈਡੇ 20-5 ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ 15-4। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ है हट गई। तो जी स्मृति जी, आप पोएम कैसा ठीक है? आपको हाँ। गोली दूं मैं आपको? नहीं You want? मैं इससे आयुर्वेदिक और नहीं, ठीक है। तो जी, तो पोएम सुनते हैं आपकी? बिल्कुल जी।
ये पोएम थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पोएम है। मैंने पहला पोएम जो मैंने जिंदगी में लिखा था, आई थिंक मैं 10th में थी जब मैंने ये पोएम लिखा था। पहले दिन था वो एक सपने सा, धीरे धीरे बनने लगा वो अपना सा। रातें बढ़ी, बातें बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी और बढ़ा हमारे बीच का वो प्यारा सा रिश्ता। पास हुए हम और दूर हुए सारे गम। सब कुछ भूल कर खो गए हम एक दूसरे की बातों में। बारिश के वो मौसम में भीगे हम एक दूसरे की बाहों में। उसकी बातों में खुद को खोने लगी मैं, उसके नजरों से जिंदगी को जीने लगी मैं। पास हुए हम और दूर हुए सारे गम। फिर बार बार मिलने लगे हम, उसके बिना हर पल जाता था थम। एक दिन वो कह गया सनम, चाहिए मुझे तेरा साथ मरते दम। चले जाएंगे इस दुनिया से कहीं दूर हम, बसाएंगे खुद का एक प्यारा सा आशिया हम। पास हुए हम और दूर हुए सारे गम। फिर जैसे एक तूफान सा आया, मंडराने लगा उस पर किसी और का साया। मुझे छोड़ उसने किसी और का साथ अपनाया, उसे लगने लगी वो उसकी माया। छोड़ उसने मुझे मेरे दिल को दुखाया। पास हो रहे थे गम और दूर हो रहे थे हम। उसने मुझे अकेला छोड़ा, मेरे दिल ने भी मुझे रुलाया। आंसू आए, दर्द लाए, पर किसी ने उसे न लाया। रहने लगी गुमसुम और पलट गई सारी काया। 4 दिन की चांदनी के बाद अब जीवन में काली रात का था साया। दूर हुए हम और रह गया तन्हाई का सितम। क्या बात है, बहुत अच्छा जी, बड़ा अच्छा पोएट्री थी आपकी, Thank you. जो आपने 10th में लिखी थी। ये 10th में लिखी थी। इसका मतलब आपकी जो पोएट्री है काफी टाइम से अच्छी है। हाँ, वो वहां से थोड़ा इंस्पिरेशन ऐसे लोगों ने जब थोड़ा बहुत सब बताया। थोड़ा वियर्ड भी था 10th में इस टाइप की पोएट्री लिखना। तो लोग को अक्सर ये होता है जब आप कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है तुम्हारे साथ सब ठीक तो है ना, कुछ गलत तो नहीं। यू जस्ट ड्रॉ फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एज वेल व्हेन यू राइट। तो वो एक था। तो बिल्कुल, ये पोएट्री जो है वो शिव कुमार बटालवी भी लिखते होते थे। मतलब उन्होंने काफी में लिखी है। तो जब उनकी एक बार बीबीसी पे इंटरव्यू हो रही थी तो बोलते थे भी ऐसी लड़की के बारे में, कहता भी लड़की ऐसा कोई नहीं, मेरी जिंदगी में कोई मुझे वो नहीं है। तो बट मैं हैप्पी मैन, बट बाकी पता नहीं हमें ज्यादा सच्चाई क्या क्या है। बट उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है और यह भी उन्होंने कहा भी मेरे जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे ऐसा किया हो, क्योंकि इतनी डीप थॉट्स हैं उनकी शेर व शायरी में। राइटर्स की एक बात होती है, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं लिखते, वो दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस से लिखते हैं। सो इसलिए कई बार स्टोरी के खोज में हम इधर उधर घूमते भी रहते हैं। और यही बात है, कई लोग को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ, अगर कोई सैड पोएट्री लिख दो तो तुम्हारी लाइफ में कुछ सब ठीक है कि नहीं, कोई अच्छी लिख दो ओ वाह तुम्हारी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ऐसा हो जाता है कई बार एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा डिफरेंट तरीके दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਸੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਸਾਈਨਾਈਡਡ stage 4 water restrictions. We know how disruptive these last 4 months have been, and we couldn't have made all the required repairs without your sacrifice and support. To the residents of Calgary, Airdrie, Chestermere, Tina Nation and Strathmore, thank you. ये सबने लिखा। सो इस करके ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। थैंक यू वेरी मच स्मृति आपका आने के लिए, और होपफुली सून फिर हम मिलेंगे। बिल्कुल, जरूर। हाँ जी, आपकी शेर व शायरी और बातें जो है और सुनो जरूर। थैंक यू थैंक यू सो मच।